शाप दिया था गांधारी ने कृष्ण को, पर क्यों झुकी थी अंत में उसी के सामने। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव मारे जा चुके थे, पांडव विजयी हो चुके थे, लेकिन हस्तिनापुर के महल में एक सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच एक मां की चीख गूंज रही थी, गांधारी की चीख। 100 पुत्रों की मां, जिनका एक एक बेटा युद्ध भूमि में मारा गया। उसी समय वहां पहुंचते हैं श्री कृष्ण, शांत, मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में करुणा लिए। गांधारी कांपते हुए स्वर में कहती है, तुम सब कुछ रोक सकते थे कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे पुत्रों को मरते देखा और मौन खड़े रहे। क्रोध से कांपती हुई गांधारी तब श्री कृष्ण को शाप देती हैं, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह 36 वर्षों के बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश भी नष्ट होगा और तुम, श्री कृष्ण, अकेले जंगल में भटकते हुए प्राण त्यागोगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बस इतना कहते हैं, मां, आपने सत्य कहा, यही होना चाहिए, यही धर्म है। वर्ष बीतते हैं, यदुवंश में गर्व, अहंकार और मद बढ़ने लगता है और ठीक 36 साल बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। श्री कृष्ण की आंखों के सामने उनका वंश नष्ट होता है। बलराम समाधि ले लेते हैं और अंत में श्री कृष्ण एक वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। तभी एक बहेलिया उन्हें हिरण समझकर तीर मार देता है। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है, जब श्री कृष्ण की आत्मा शरीर त्यागती है तो गांधारी की आत्मा स्वयं वहां प्रकट होती है। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है और कहती है, तुम्हें शाप देने का अधिकार मुझे कभी था ही नहीं। तुम ही तो थे जो सबके कर्मों का फल दिलवाते रहे, मेरे पुत्रों को भी और मुझे भी। आज समझ में आया, तुम नारायण हो और मैं केवल एक मां थी जो मोह में थी। श्री कृष्ण बस मुस्कुराते हैं और फिर दोनों आत्माएं ध्यान में लीन हो जाती हैं। समय, अहंकार और बदले से परे, धर्म के उस शाश्वत सत्य में जिसे केवल कृष्ण जानता है।